Assalamu alaikum, this is Zishan Pakistani and today we are going to talk about the most important word has to। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो लेक्चर में हम has to के बारे में डिस्कस करेंगे और पहले ध्यान से ये सुन लीजिएगा कि has to को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो देखते हैं हम इसको रूटीन लाइफ में कैसे यूज़ कर सकते हैं। इट्स वेरी सिंपल और ये बहुत ही ज़्यादा हमारी डेली रूटीन में, डेली कॉन्वर्सेशन में यूज़ होने वाला वर्ड है। तो बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। देखते हैं पॉइंट नंबर 1, इसके कुछ रूल्स हैं, उनको देखते हैं वन बाय वन करके। जी, पॉइंट नंबर 1 देखिए, इस वर्ड का इस्तेमाल उस वक्त किया जाता है जब कोई काम मजबूरन किया जाए, यानी ऐसा काम जो हम मार के डर से करें, ठीक है, उसके बाद किसी के खौफ से करें या कोई काम मजबूरी के तौर पर हमें करना पड़ता है। वो टीचर के डर से हो सकता है, वो माँ बाप के डर से हो सकता है, वो किसी बड़े भाई के डर से हो सकता है, कि ऐसा काम जिसके पीछे हमें डर हो, यानी कि डर हो या मजबूरी हो, यानी कोई भी काम मजबूरन करना पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब बच्चा स्कूल जाता है तो क्या आपको लगता है कि वो खुशी से जाता है? नहीं भाई, वो मजबूरी के तौर पर जाता है। बच्चे तो कहते हैं यार छुट्टी होनी चाहिए डेली, तो अब वो मजबूरी के तहत स्कूल जा रहे हैं। कुछ होते हैं, मे भी हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट्स जो हैं, वो कुछ बच्चे जो हैं वो अपनी खुशी से जाते हों, लेकिन मोस्टली देखा गया कि मजबूरी के तहत बच्चे जाते हैं कि यार अगर ना गया तो घर से डांट पड़ेगी, जूते लगेंगे, तो ये डर की वजह से जाते हैं। तो मेनली जो काम है यहाँ पे वो ये है कि मजबूरी के तहत जब कोई काम किया जाए उस वक्त हम हैज़ टू का यूज़ करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आई होप इट्स क्लियर। देखते हैं पॉइंट नंबर 2। यहाँ पे देखें, इसको यानी हैज़ टू को ही, शी, इट या सिंगल नाउन के साथ इस्तेमाल किया जाता है। अब ये जहन में रखें कि जब हमारा सेंटेंस ही, शी, इट या किसी एक नाम, वो नजमा, आयशा, अली, अहमद, कासिम, इस किस्म का नाम हो सकता है, ठीक है, तो उससे जब शुरू होगा उसके साथ हम हैज़ टू का यूज़ करेंगे। इसके अलावा आई, वी, यू, दे या प्लूरल नाउन के साथ हम कभी भी हैज़ टू को नहीं यूज़ कर सकते। तो आई होप पॉइंट नंबर 2 क्लियर है। तो देखते हैं पॉइंट नंबर 3। इन फिक्रों यानी सेंटेंसेस में हैज़ टू के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है प्रेजेंट टेंस में। तो स्टूडेंट्स, आई होप इट्स क्लियर कि हैज़ टू के फ़ौरन बाद हम हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब या बेस फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। तो देखते हैं स्टूडेंट्स इसकी कुछ एग्जांपल्स। जी, तो यहाँ पे है एग्जांपल्स। पॉइंट नंबर 1 देखें, उसे स्कूल जाना पड़ता है। अब देखें, आपका कोई भाई है या कोई छोटा बच्चा आपके घर में, अगर वो स्कूल नहीं जाता तो डेफिनेटली आप उसको डांटते हैं। तो वो मजबूरी के तहत स्कूल जा रहा है, खुशी के साथ स्कूल नहीं जा रहा। तो इस किस्म के सेंटेंसेस बनाने के लिए जिनमें कंपल्शन पाया जाए, जिनमें जो है वो मजबूरी पाई जाए, उन सेंटेंसेस में हैज़ टू का यूज़ करते हैं। देखें, उसे स्कूल जाना पड़ता है, ही हैज़ टू गो टू स्कूल, यानी मजबूरन भाई उसे स्कूल जाना पड़ता है। तो यहाँ पे देखें, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है, और उसके साथ हमने हैज़ टू का यूज़ किया जब हम किसी काम को मजबूरन करने के लिए बयान करें कि भाई वो मुझे काम मजबूरन करना पड़ता है, उसको बयान करने के लिए हम हैज़ टू का यूज़ करते हैं। शी हैज़ टू गो टू स्कूल, उसे स्कूल जाना पड़ता है। मान लीजिए ये कोई लड़की है, उसे, ये ही भी हो सकता है, ये शी भी हो सकता है। तो आई होप इट्स क्लियर। देखते हैं पॉइंट नंबर 2। नजमा को अपने उस्ताद का हुक्म मानना पड़ता है। भाई देखें, नजमा है, लड़की है, औरत, वुमेन है या लड़की या कोई भी है। अब अगर तू अपने उस्ताद का हुक्म नहीं मानती तो क्या होगा भाई? उसको जो है वो क्लास से निकाल दिया जाएगा या उसकी इंसल्ट की जाएगी। तो डेफिनेटली ये किसी प्रेशर में या किसी दबाव में या डर की वजह से या मजबूरन काम कर रही है। तो अब क्या करेंगे कि नजमा हैज़ टू ओबे हर टीचर, कि नजमा को अपने उस्ताद का हुक्म मानना पड़ता है। भाई मजबूरी है, नहीं मानेगी तो इंसल्ट होगी। नंबर 3 पे देखें, उससे मुझे कॉल करनी पड़ती है, ये भी मजबूरी है भाई। डेफिनेटली उसका मैं बॉस हूँ या मेरा कोई बॉस है तो मैंने उसको कॉल करनी है, ठीक है, मुझे मजबूरन करनी पड़ती है। अगर नहीं करूँगा मैं कॉल, या कोई अपने बॉस को कॉल नहीं करता तो उसको डांट पड़ती है, ठीक है, बॉस की गालियाँ सुननी पड़ती है। तो ज़ाहिर है इसमें मजबूरी पाई जा रही है। इस सेंटेंस में उसे मुझे कॉल करनी पड़ती है, ही हैज़ टू कॉल मी। तो स्टूडेंट्स, आई होप इट्स क्लियर। जब किसी मजबूरी को बयान करना हो कि भाई मैं अपनी खुशी से ये काम नहीं कर रहा, मजबूरन कर रहा हूँ,
तो इस किस्म के सेंटेंसेस बनाने के लिए हम हैज़ टू का यूज़ करते हैं। देखें, सब्जेक्ट हैज़ टू और बाकी सेंटेंस गो टू स्कूल यानी ऑब्जेक्ट, वर्ब एंड गो टू स्कूल। तो स्टूडेंट्स, आई होप इट्स क्लियर। तो देखते हैं इसका नेगेटिव पॉइंट, नेगेटिव हम कैसे बनाते हैं ये सेंटेंसेस। तो स्टूडेंट्स, अब हम नेगेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे। मनफी बनाने का तरीका, जिन सेंटेंसेस में इनकार किया जाता है वो सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं, तो यहाँ पे हम बनाएंगे नेगेटिव। तो चलें स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 पे देखें, मनफी यानी नेगेटिव बनाने के लिए ही, शी, इट या सिंगल नेम के बाद डज नॉट प्लस हैव टू का इस्तेमाल किया जाता है। देखें, जब सेंटेंसेस पॉजिटिव होते हैं तो उस वक्त हम हैज़ टू का यूज़ करते हैं। जैसे अली हैज़ टू ओबे हिज ब्रदर, यानी उसको अपने भाई का कहना मानना पड़ता है। या अहमद हैज़ टू ड्रिंक वाटर, अहमद को पानी पीना पड़ता है, हैज़ टू लगाया, अहमद हैज़ टू ड्रिंक वाटर। लेकिन जब हम नेगेटिव बनाएंगे या इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो उस वक्त हम डज नॉट को ऐड करेंगे, यानी नेगेटिव में डज नॉट को ऐड करेंगे और हैज़ टू हमारा जो है ये वाला यानी पॉजिटिव सेंटेंसेस में जो हैज़ टू यूज़ करते हैं वो हैव टू में चेंज हो जाएगा जब हम नेगेटिव बनाएंगे। तो नेगेटिव सेंटेंसेस में हैज़ टू हैव टू में चेंज होगा और डज नॉट का इजाफा करेंगे। तो आई होप इट्स क्लियर। देखते हैं एक एग्जांपल, ही डज नॉट हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। देखें, ही, उसके बाद हमने डज नॉट को ऐड किया और हैज़ टू जो यहाँ पे था उसको हमने हैव टू में चेंज कर दिया। तो बाकी सेम सेंटेंस यानी गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तो आई होप इट्स क्लियर। तो देखते हैं इसकी कुछ एग्जांपल्स, आगे मज़ीद भी देखते हैं जी। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम कुछ मनफी सेंटेंसेस डिस्कस करते हैं जिनमें इनकार पाया जाए, उनकी कुछ एग्जांपल्स हैं। देखें, पॉइंट नंबर 1, उसे यानी लड़की या कोई स्कूल नहीं जाना पड़ता। शी डज नॉट हैव टू गो टू स्कूल। मैंने बताया था कि जब सेंटेंसेस नेगेटिव बनाएंगे तो डज नॉट का यूज़ करेंगे। जिन्होंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को देखा है, पढ़ा है, उनको पता है कि ही, शी, इट या सिंगल नेम हो तो फिर हम डज नॉट का यूज़ करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस में। तो ये बिल्कुल सेम वही है, शी डज नॉट हैव टू गो टू स्कूल, यानी ये मजबूरी के तहत उसे स्कूल जाना पड़ता है। ठीक है। तो नंबर 2 पे देखें, नजमा को अपने दोस्त का हुक्म नहीं मानना पड़ता। ठीक है, यानी नेगेटिव है। नजमा डज नॉट हैव टू ओबे हर फ्रेंड। नंबर 3 पे देखें, उसे मुझे कॉल नहीं करनी पड़ती। ही डज नॉट हैव टू कॉल मी। अब हम डिस्कस करेंगे नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव, यानी मनफी और सवालिया। तो मनफी और सवालिया बनाने के लिए हम क्या करेंगे, बहुत ही सिंपल है, यानी ऐसे सेंटेंसेस जिनमें इनकार भी हो और क्वेश्चन भी हो। तो इस किस्म के सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं देखते हैं। पॉइंट नंबर 1, फ़िक्रे यानी सेंटेंस में डज शुरू में लगा दिया जाता है और बाकी जुमला सेम ही रहता है। देखिए, पहले हमने डिस्कस किया मनफी यानी नेगेटिव को, तो वहाँ पे क्या था, ही डज नॉट, ही के बाद था डज नॉट। और अब क्या किया हमने, यहाँ पे सिंपली डज को उठाकर सेंटेंस के शुरू में लगा दिया, तो हमारा सेंटेंस बन गया 2 टाइप का, यानी नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव, यानी 2 किस्म का जो हमारा सेंटेंस यहाँ पे बन जाता है। जस्ट हमने ही के बाद जो डज है उसको उठाकर सेंटेंस के शुरू में लगा दिया, तो ये हमारा सेंटेंस हो गया नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव। बाय यक वक्त क्वेश्चन भी है और इनकार भी है। तो इस किस्म के सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं, आगे कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। तो यहाँ पे एक देख लीजिए एग्जांपल, डज ही नॉट हैव टू हेल्प मी, क्या उसे मेरी मदद नहीं करनी पड़ती। ओके, तो आई होप इट्स क्लियर। इसकी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। चलिए तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखें, नंबर 1, क्या उसे स्कूल नहीं जाना पड़ता, क्या उसे स्कूल नहीं जाना पड़ता। देखें, यहाँ पे 2 चीज़ें हैं, एक तो क्या यहाँ पे क्वेश्चन किया जा रहा है, दूसरा इनकार यानी मनफी है, नेगेटिविटी है। तो डबल ये इसमें जो है वो नेगेटिव भी है और इंटेरोगेटिव भी है ये सेंटेंस। तो जब नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो तो फिर हम कैसे लिखते हैं, चलें सिंपली डज को सेंटेंस के शुरू में लगाएंगे। पहले था शी डज नॉट हैव टू, पीछे जो पॉइंट डिस्कस किया गया उसको देखिएगा तो आपको
क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखें, डज शी नॉट हैव टू गो टू स्कूल। तो यहाँ पे पहले था शी डज नॉट हैव टू गो टू स्कूल। तो अब क्या हुआ कि सिंपल हमने शी के बाद जो डज था उसको उठाकर सेंटेंस के शुरू में लगा दिया, तो ये हमारा बन गया नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव। ठीक है, तो स्टूडेंट्स देखते हैं पॉइंट 2, क्या नजमा को अपने दोस्त का हुक्म नहीं मानना पड़ता। डज, सिंपल डज सिर्फ बाहर लेके आएंगे, बाकी हमारा सेंटेंस सेम ही रहेगा, तो इसमें किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन नहीं है, वेरी सिंपल। डज नजमा नॉट हैव टू ओबे हर फ्रेंड। पॉइंट नंबर 3 देखें, क्या उसे मुझे कॉल नहीं करनी पड़ती। डज ही नॉट हैव टू कॉल मी। तो स्टूडेंट्स इट्स वेरी इजी, ये बहुत सिंपल है, इसको समझने में किसी किस्म की कन्फ्यूजन नहीं है। नेगेटिव इंट्रोगेटिव जब सेंटेंस बनाते हैं हम, तो सिर्फ क्या करते हैं कि डज को उठाकर सेंटेंस के शुरू में लगा देते हैं, तो वो हमारा सेंटेंस नेगेटिव और इंटेरोगेटिव बन जाता है। तो आई होप इट्स क्लियर। अब इसके सिंपल इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस देखते हैं, यानी जिनमें इनकार नहीं, जस्ट क्वेश्चन ही है। जी, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे इंटेरोगेटिव सवालिया, यानी यहाँ पे जस्ट सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस डिस्कस किए जाएंगे, यानी जिनमें सिर्फ क्वेश्चन किया जाता है, ना कि, यानी पहले हमने डिस्कस किया नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव, लेकिन यहाँ पे सिर्फ इंटेरोगेटिव डिस्कस करेंगे और देखते हैं वो कैसे हम लर्न कर सकते हैं और कैसे हम यूज़ कर सकते हैं इन सेंटेंसेस को, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को। देखें पॉइंट नंबर 1, सवालिया बनाने के लिए सिर्फ डज को फिक्रे या सेंटेंस के शुरू में लगाया जाता है और हैज़ टू को हैव टू में तब्दील कर दिया जाता है। देखिए मैंने पहले भी बताया था कि जब हम पॉजिटिव सेंटेंसेस को लिखते हैं तो उसमें हैज़ टू का यूज़ करते हैं, लेकिन जो ही हम हमारे सेंटेंसेस को नेगेटिव या इंटेरोगेटिव में तब्दील करते हैं तो उस वक्त हमारा हैज़ टू चेंज हो जाता है हैव टू में, और उसके साथ नेगेटिव में डज नॉट और इंटेरोगेटिव में सिर्फ डज। एक एग्जांपल, डज ही हैव टू गो टू स्कूल। क्या उसे स्कूल जाना पड़ता है। देखें पहले था डज ही नॉट, उसमें इनकार था, लेकिन यहाँ पे इनकार नहीं, यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन है, सिर्फ ये पूछा जा रहा है कि डज ही हैव टू गो टू स्कूल, क्या उसे स्कूल जाना पड़ता है। तो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं यहाँ पे। जी, तो स्टूडेंट्स अब हम डिस्कस करेंगे इंटेरोगेटिव यानी सवालिया सेंटेंसेस। जस्ट इंटेरोगेटिव पहले डिस्कस किए, नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव जिनमें सवाल भी था और इनकार भी था, और अब हम जस्ट इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस डिस्कस करेंगे जिनमें सिर्फ क्वेश्चन ही होगा। तो चलें स्टूडेंट्स देखते हैं एग्जांपल नंबर 1, क्या उसे स्कूल जाना पड़ता है। तो सेम उसी तरह डज सेंटेंस के शुरू में रहेगा और बाकी सेम फिक्रा वही, डज शी हैव टू गो टू स्कूल। नंबर 2, क्या नजमा को अपने दोस्त का हुक्म मानना पड़ता है। डज नजमा हैव टू ओबे हर फ्रेंड। नंबर 3 पे देखें, क्या उसे मुझे कॉल करनी पड़ती है। डज ही हैव टू कॉल मी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे सिर्फ इन सेंटेंसेस में नहीं को ख़त्म किया और इधर से नॉट को ख़त्म किया। डीपली स्टडी कीजिएगा और आपको ये क्लियर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो लेक्चर में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।